हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और एक और मैं सीरीज लाए हूं आपके लिए करंट अफेयर्स एमसीक्यू की, जो कि आने वाले आपके एग्जाम उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी, या अब हम कह सकते हैं कि आप में से जो लोग यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा कि यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम भी अब आपका यूके पीसीएस कराने जा रहा है, तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। चलिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या लिखा है? क्या भारत की पहली ई डबल डेकर जो एसी बस है उसका अनावरण कहां पर किया गया? ठीक है। डबल ई डबल डेकर एसी बस है। ठीक है, डेकर होगा, ये डा की जगह डेकर हो गया है, लेकिन डेकर होगा। तो ई डबल डेकर एसी बस कहाँ किया गया है अनावरण? भारत की पहली है। क्या वो आंसर मुंबई है, या जयपुर है, या चंडीगढ़ है, या नई दिल्ली है? आपको बताना है। तो 15 सेकंड का टाइम लेंगे बच्चों आप लोग, और 15 सेकंड में अपने ही जो आंसर शीट आप बना रहे हैं उसमें डिसाइड कीजिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। चलिए, आपका समय समाप्त होता है और इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका मुंबई। मुंबई में जो है आपकी भारत की पहली डबल डेकर एसी बस शुरू की गई है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, देखते हैं वो आता है कि नहीं आता। आप लोगों में से कितने लोगों को आता है? चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि इन चारों में से किस राज्य ने अम्मा योजना और वात्सल्य योजना शुरू की है? ठीक है, योजनाओं को ढंग से पढ़िए। पहला नाम क्या लिखा है मैंने? अम्मा योजना। और दूसरा वात्सल्य योजना शुरू की है। 15 सेकंड का टाइम देंगे बच्चों आप लोग, और 15 सेकंड बाद बताएंगे मुझे इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए, आपका समय समाप्त होता है और इसका जो आंसर है वो है बच्चों नागालैंड। तो नागालैंड राज्य सरकार ने आपकी अम्मा योजना और नागालैंड सरकार ने वात्सल्य योजना शुरू की। चलिए भाई, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप लोग और थर्ड क्वेश्चन बताएंगे। हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ठीक है, बहुत बड़ी बात है। हर घर जल पहुंचाया जा रहा है, उसके लिए बाकायदा जल पहुंचता है कि नहीं पहुंचता पता नहीं, पर सर्टिफिकेट जरूर पहुंच गया। तो हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? क्या वो गोवा है? क्या वो कर्नाटका है? क्या वो राजस्थान है? क्या वो मिजोरम है? चलिए, आपका समय समाप्त होता है और आप लोग डिसाइड कर चुके होंगे वो कौन सा राज्य है। तो बच्चों, वो राज्य है आपका कौन सा? गोवा, जहां पे हर घर जल सर्टिफिकेट दिया गया है। चलिए, चौथा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। बीबी माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? ऑटोबायोग्राफी। इन चारों में से किसकी है? कमला हैरिस की है, बेंजामिन नेतन्याहू की है, व्लादिमीर पुतिन की है, या जो बाइडेन की है? और अगर आप देखें तो इन चारों में से दो शख्सियत जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में रही है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया बच्चों, ए बी, इधर सी आना था, डी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको आंसर सी और डी में लगता है तो आप टिक कर लीजिएगा डी या सी, या ए और बी में लगता है तो ए और बी टिक कर लीजिएगा। चलिए, खैर आपका समय समाप्त होता है। इसका जो आंसर है बीबी माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है, तो आप टिक करके आएंगे कौन? बेंजामिन नेतन्याहू। चलिए, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? फिर से पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा किसकी बात हो रही है। यूएनओ के हाई जो स्टैंडर्ड है उस पर एक इंटरनेट पैनल, उसमें किस भारतीय को शामिल किया गया है? किस भारतीय के बारे में पूछा जा रहा है? चार भारतीयों के नाम दे रखे हैं, पता नहीं आपने ये नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं।
अगर लगातार आप लोग बच्चों न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो ये नाम आप लोगों ने सुने होंगे। चलिए भाई, इसका आंसर बताता हूं मैं कौन है। इसका आंसर है अल्केश कुमार शर्मा। चलिए छठवां क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। छठवां क्वेश्चन देखेंगे, द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई किस राज्य में लॉन्च किया गया प्रोग्राम है। आसमान से दवाइयां आएंगी, जमीन से तो आ नहीं सकती लगता है, लेकिन चलिए, द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई किस राज्य में लॉन्च किया गया है, आपको बताना है। इन चारों में से क्या वो मिजोरम है, क्या वो अरुणाचल है, क्या वो सिक्किम है, या मणिपुर है। चलिए आपका समय समाप्त होता है। इसका जो आंसर है वो है आपका बी। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के खिलाड़ियों को राज्य के सभी विभागों में, यानी हर एक डिपार्टमेंट में जो भी वैकेंसी निकलेगी उसमें 2% रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब ऐसी ही कुछ खिलाड़ियों को रिजर्वेशन देने की बात हमारे उत्तराखंड में भी चल रही है, देखते हैं कब पूरा होता है। आपको बता दें इनमें से किस में उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई 2% रिजर्वेशन वो अपने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में देंगे। बताएंगे भाई कौन सा वो स्टेट है जहां पर ये प्रोविजन किया गया है। अपना टाइम लीजिए आप लोग। चलिए इसका आंसर बताता हूं, वो राज्य है आपका कर्नाटका। कर्नाटका राज्य के राज्य सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि वो अपने राज्यों में खिलाड़ियों को 2% सरकारी नौकरियों में आरक्षण देंगे। चलिए आठवां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। भारत के किस देश की नौसेना को, यानी कि वहां की नेवी को इंडियन गवर्नमेंट ने डोनियर समुद्री खोजी विमान सौंपा है। सामने आपको दिख रहे हैं ऑप्शन, क्या वो इंडोनेशिया है, क्या वो मलेशिया है, क्या वो जापान है, क्या वो श्रीलंका है। तो मेरे ख्याल से आप लोग आंसर डिसाइड कर चुके होंगे भाई, बड़ा आसान सा आंसर है, हमारा पड़ोसी मुल्क श्रीलंका। आठवां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। कौन सा राज्य राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करेगा। क्या वो राजस्थान है, क्या वो गुजरात है, क्या वो उत्तर प्रदेश है, क्या वो हरियाणा है। चलो तो मेरे आंसर पढ़ते पढ़ते आप डिसाइड कर चुके होंगे। इसका जो आंसर है वो है बच्चों राजस्थान। और आज का आखिरी क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। विलियम रूतो किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है, यानी कि उस देश के नए राष्ट्रपति बनेंगे कौन। विलियम रूतो। क्या वो ब्राजील है, क्या वो युगांडा है, क्या वो सोमालिया है, क्या वो केन्या है। चलिए बच्चों, आप लोग आंसर डिसाइड कर चुके होंगे और इसका आंसर है आपका क्या, केन्या। तो उम्मीद है आउट ऑफ इस 10 की एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज में आप लोग के अगर 6+ आंसर बिल्कुल सही हैं तो तैयारी बहुत अच्छी है, और अगर 8+ है तो फिर क्या कहने, इस बार का सिलेक्शन आपका पक्का है।